स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये क्लास 6 से शुरू हो जाती है, जो कि क्लास 11 में जाके मेजर पोर्शन बनती है टॉपिक का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड, देन वी डिस्कस अबाउट द हाउ द सिविलाइजेशन कम्स एंड व्हाट वर देयर इम्पैक्ट एंड व्हाट वाज द मोर prominent civilization at that time, because 250 civilization were founded। 250 से ज़्यादा सिविलाइजेशन उस टाइम फाउंड किए गए थे, जिसमें से हड़प्पन और इंडस मोहनजोदारो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और यहाँ पे हम लोग जानेंगे भी। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं इसका टाइम पीरियड। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका ओरिजिन होता है 2500 BC। 2500 BC से अपना पकड़ बना लेता है। आईवीसी धीरे धीरे 200 BC तक चलते जाता है। इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन की इसकी पोर्शन चालू हो जाती है। तो हम लोग जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। व्हाट डू मीन बाय सिविलाइजेशन, आखिर सिविलाइजेशन किस बोलते किसे है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो वी ऑल नो दैट कि सबसे पहले सिविलाइजेशन के लिए, एक साम्राज्य के लिए क्या होना चाहिए, सिविलाइजेशन लोगों को बोले कैसे। तो सबसे पहले तो सिविलाइजेशन के लिए क्या होगी, पीपल, लोग आएंगे। लोग कहाँ आएंगे, शहरों में बसेंगे, गाँव में बसेंगे। सबसे पहले गाँव, विलेज कम्युनिटी। अगर लोग विलेज में बस गए तो उनको फिर काम करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो धीरे धीरे विलेज से टाउन डेवलपमेंट होगी। टाउन्स, अगर टाउन से डेवलपमेंट हो गए तो इसके टाउन को अब एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कोई तो होना चाहिए भाई कि इस टाउन को चलाए। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग, फॉर एनी टाउन्स और सिटीज टू रन दोज टाइप ऑफ सिटीज। सो एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन आ गई तो लोगों के पास काम होनी चाहिए। सो एट दैट टाइम द पीपल वर्क एज अ वीवर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स, बिग मर्चेंट्स, वीवर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स, बिग मर्चेंट्स, ट्रेडर्स। विलेज से टाउन बना, टाउन में एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अगर आएगा तो लोगों के पास काम होनी चाहिए। धीरे धीरे यही एक सिविलाइजेशन का रूप देता है, तभी हम लोग बोलते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, which was the origin from the 2500 BCE. Let's discuss it. So, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड शुरू होता है 2500 BC से, जिसमें से 250 से ज़्यादा साइट्स उस टाइम डिस्कवर्ड किए गए थे। 250 इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारा ये समंदर पोर्शन है। 250 साइट्स वे डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, और जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो थी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हड़प्पा एंड देन मोहनजोदारो, और वी डिस्कस बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। Harappa were first excavated by the Sir Rai Bahadur। सबसे पहले इसे खोजा गया था सर राय बहादुर ने, इनको खोजा गया। in 1921।
मोहनजोदारो वॉज फाउंड बाय द राखल दास और एक्सकेवेटेड बाय द राखल दास. In 1922. In Mohenjo-daro, it was found in the district of the direct Nepal, found in the district. उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था, उस शहर का नाम था नरकौना. जो कि सिंध प्रोविंस में, सिंध में हड़प्पा. इट वॉज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रवि. रवि जो रिवर गई है उधर पाकिस्तान से होते हुए उसके बैंक के पास इसको फाउंड किया गया था. कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट का नाम है मोंटगोमेरी. ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, बैंक ऑफ रिवर रवि in Punjab, now in Pakistan, और पाकिस्तान में बनाती हुई है. एंड we discuss about in Mohenjo-daro about two important things, that is the Great Bath. Second, granaries, the great granaries. The great granaries. राइटिंग आप लोग ऐसे समझ भी सकते हैं. माई राइटिंग इज नॉट गुड राइट नाउ. बोर्ड पे लिखने जल्दी जल्दी समझाने इसके कारण आई थिंक आई हैव टू रन. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा अभी ब्रीफली हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में. अबाउट देयर ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रैनरीज आई विल डिस्कस फर्दर. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, जैसे कि टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग में क्या क्या हुआ करती थी? सिटाडेल, जो अपर लोग उसको प्रोवाइड करते थे, जैसे कि मर्चेंट्स और बिग प्रेस्ट. और नीचे सारा भी शायद मुझे लिख कर ही समझाना अच्छा रहेगा. टाउन प्लानिंग हुआ करती थी. इसके बाद ग्रेट बाथ के बारे में, ग्रेट ग्रैनरीज के बारे में, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इसके बाद रिलीजन, इसके बाद हर चीज धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे. दोनों एक साथ लेकर चलता हूँ, एक ही साथ हमेशा डिस्कशन होती है. तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट विद द टाउन प्लानिंग. फर्स्ट, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग. Town planning was one of the planning at the time where big merchants and the common people used to live there. उस टाइम क्या होता था कि दो पार्ट में डिवाइड था. द फर्स्ट पार्ट इज दैट सीटाडेल एंड सेकेंड पार्ट इज दैट लोअर टाउन. इसको सिटाडेल भी बोल सकते हैं या फिर अपर टाउन भी बोल सकते हैं या फिर एक्रोपोलिस भी बोल सकते हैं. ACROPOLIS. सिटाडेल, अपर टाउन, एक्रोपोलिस एंड सेकंड वन इज द लोअर टाउन. सिटाडेल में क्या होती थी कि वहाँ बिग मर्चेंट्स, प्रीस्ट होते थे बड़े बड़े, वो लोग इसको इस्तेमाल करते थे सिटाडेल में.
रिच पीपल्स के लिए था ये बेसिकली। रिच पीपल्स, केस्ट, बिग फार्मर्स, ट्रेडर्स। लोअर टाउन में क्या होती थी? कॉमन पीपल यूज्ड टू लिव देयर। अब सिटाडेल की खासियत जानते हैं, अबाउट देयर फ्यूचर। तो सिटाडेल में क्या होती थी कि इनर वॉल बिटुमेन और तार से बना होता था। सिटाडेल एक टाउन है, सपोज दैट इज अ टाउन, और इसकी जो इनर वॉल थी, अंदर की दीवार, वो बिटुमेन से बनी होती थी। बिटुमेन और तार, जो कि फ्लड के लिए बहुत ही रेसिसिव होती थी, मतलब फ्लड को आने से ये रोक लेती थी। फ्लड प्रिवेंशन टाउन इसको बोल सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लड। लोअर टाउन की अगर बात करते हैं तो मेनी पीपल्स यूज्ड टू लिव देयर, काफ़ी पीपल यहाँ पे रहते थे। और दोनों जो टाउन की एक खासियत थी कि दोनों टाउन में जो सीढ़ियाँ बनी होती थी वो राइट एंगल से कट की होती थी। कट ईच अदर एट राइट एंगल, द स्ट्रीट्स वेयर कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्ट्रीट्स वेयर कट ईच अदर एट राइट एंगल। लोअर टाउन में क्या होता था कि 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग बनी होती थी। उस टाइम सोच लीजिए, उस जमाना में, लोग अभी बनाते हैं लेकिन उस टाइम इतना डेवलप था, इतना फाइन कल्चर उस टाइम माना जाता था कि उस टाइम डेवलपमेंट थी। हालांकि अब तो दोनों छोटे छोटे बात के लिए लोग लड़ पड़ते हैं। सो 2 स्टोरी बिल्डिंग्स और 3 स्टोरी बिल्डिंग्स were developed at the time। अब एक और चीज होता था कि रूम में चेंजिंग रूम भी होते थे। सिटाडेल और लोअर टाउन में चेंजिंग रूम भी यहाँ तक के होते थे, मतलब बात करने के लिए। एक सेकंड, इसको अलग से मैं डिस्कस करता हूँ। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मोहनजोदारो, इसे बोल सकते हैं। काफी बड़ा साइज का था ये ग्रेट बाथ, जिसमें वेल स्टेप्स ऑर्गेनाइज थे, मतलब नीचे जाने के लिए। सपोज दिस इज द बाथ। उस टाइम जो ग्रेट बाथ बना हुआ था, स्टेप्स लगे होते थे और इजीली लोग पीपल यहाँ पे नहाने के लिए जाते थे। बहुत बड़ा था ये, बहुत बड़ा था। इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ग्रेट बाथ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है ग्रेट बाथ में कि ये बेक्ड ब्रिक का बना होता था। नोट, बेक्ड ब्रिक, इट वॉज मेड बाय द बेक्ड ब्रिक। बेक्ड ब्रिक बहुत कॉस्टली आता है ये। सिटाडेल भी बेक्ड ब्रिक से बना हुआ था, जो अपर वाला टाउन था। और लोअर टाउन था जो बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ होता था, जला हुआ बर्न्ट ब्रिक। इफ यू
You will all watch in the chapter, I think 4 or 5 of the class 6. Then you will know their features or their photo. If you look the photo, you will recognize how the bath will be organized at that time. Lower down burnt brick से बना हुआ होता था, जला हुआ burnt brick. सारा हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया. अब ग्रेनरीज एक होती थी, द ग्रेट ग्रेनरीज. ये ग्रेट ग्रेनरी जो है मोहनजोदारो के वेस्ट में ही बना हुआ होता था. और यहाँ पे माना जाता है कि थ्रेसिंग, ग्रेन को थ्रेसिंग करने के लिए काम आता था. टू यूज थ्रेसिंग ग्रेन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सोशल लाइफ. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैसे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था, जो कि टाउन प्लानिंग थी, और क्या क्या जो ग्रेड बाथ और ग्रेनरीज, ये सारे डिस्कशन हमने किए. अब डिस्कस करेंगे सोशल लाइफ के बारे में. उन लोग जीते कैसे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या उनका रूल और रेगुलेशन था. वी ऑल डिस्कस अबाउट द सोशल लाइफ. सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. बहुत ही फाइन सिविलाइजेशन थी उस टाइम सोशल लाइफ जीने का. वेल एडवांस सिविलाइजेशन, वेरी वेल एडवांस सिविलाइजेशन दे ब्रॉट. मेन एंड वीमेन दे वर द ऑर्नामेंट्स. ज्वेलरी पहनते थे दोनों साथ में, मेन भी और वीमेन भी. यहाँ तक कि खाने के लिए सिंपल जो हम लोग भी तो खाते हैं, व्हीट, बार्ले, राइस, मीट ऑल्सो. और यहाँ तक कि उनका जो ड्रेसिंग का स्टाइल था बहुत ही वेल क्वालिटी फाइन थी. दे वर द 2 pieces ऑफ द क्लॉथ्स. लेट्स डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. वो काम क्या करते थे, ऑक्यूपेशन. तो मेनली वहाँ के जो पीपल थे वो थे क्या, वी ऑल डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. नो सॉरी, बिफोर दैट दे वर वीवर्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स. एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन. पोल्ट्री, पोल्ट्री का उनको शौक था. सेकेंड, पहले ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड है कि उनको पॉट बनाने का बहुत शौक था, पॉट मेकिंग. ये यहाँ पे जो पॉटरी उनका ऑक्यूपेशन था कि पॉटरी थे. अब पॉट बनाते कैसे थे, ये दूसरा पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं. हाउ दे मेड द पोट, व्हाट वाज द स्टोन्स और टूल्स यूज्ड हियर टू मेड द फाइन टाइप्स ऑफ द पोट्स. तो पॉट जो बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका उन लोगों ने जो चुना था वो था फाइन क्ले के मेथड से, जो कि रेड से बना हुआ था. लाल मिट्टी, रेड क्ले, रेड एंड ब्राउन क्ले लोग बोल सकते हैं इसको. पॉट्स वर मेकिंग मेड ऑफ द रेड एंड ब्राउन क्ले. मतलब पॉट मेकिंग का उनको शौक था. बर्तन बनाए जाते थे, अच्छे से अच्छे बर्तन बनाए जाते थे. क्ले स्पिंडल्स, आप लोग सोच सकते हैं कि क्ले स्पिंडल्स कितना इंपॉर्टेंट है. लट्टू की तरह होता है ये. और जितने भी घड़े पानी पीने वाले सब कुछ अब हम लोग देख चुके हैं. कितने लोग सुराही जिसको बोल सकते हैं,
फोर्ड जो था वो ज्योमेट्री स्टाइल में भी बना होता था, ज्योमेट्रिक डिजाइन में, ज्योमेट्री डिजाइन। आप लोग जो राइट हैंड राइटिंग है उसको आप लोग माइंड से समझ के आप लोग नोट करना, और नोट करने का तरीका ऐसे ही बनाना, क्योंकि एग्जाम में फटाफट लिखने होंगे। फोर्ड मेकिंग हो गया, एक ऑक्यूपेशन होगा, क्या क्या था हो गया, आर्ट एंड स्कल्पचर, तीसरा पॉइंट, रब इट फास्ट। सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशन डिस्कस किया, गलती से गिर गई थी। ऑक्यूपेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फोर्ड मेकिंग डिस्कस कर लिया। तीसरे आर्ट एंड स्कल्पचर, आर्ट एंड स्कल्पचर। आखिर आर्ट एंड स्कल्पचर में क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस करने वाले, तो इसमें सबसे जो यूजफुल जो है वो है टेराकोटा फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है टेराकोटा फिगर। टेराकोटा फिगर, टॉयज, फिगर ऑफ द एनिमल्स, फिगर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का फिगर, खिलौना, टॉयज। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है कि इसको फॉर्म किया गया, तो इसमें देखा गया कि आर्ट एंड स्कल्पचर में कि वन मैन और द सॉल इन द लेफ्ट हैंड शोल्डर, यही बताता है कि उनका ड्रेसिंग लाइफ स्टाइल बहुत ही बढ़िया थी, वेल क्वालिटी थी। एक सॉल उड़े हुए आदमी, ये है सॉल उड़े हुए एक आदमी का फोटो है। सॉल वोड मैन। और दूसरा जो बताता है डांसिंग गर्ल का। ये आर्ट एंड स्कल्पचर में इतने सारे पॉइंट आए। सोशल लाइफ में ये हो गया आर्ट एंड स्कल्पचर। अब एक और चलते हैं तो मेटालर्जी। मेटालर्जी, इसमें क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें ब्रॉन्ज का बना हुआ मेटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, कॉपर प्लस टिन गिव द ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो कॉपर से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ब्रॉन्ज मेटल जो कि बने होते थे क्या क्या,